नजरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। क्या बात है अर्चना, परेशान लग रही हो? धर्मी जी, कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। हो सकता है शायद मेरा इस तरह बात करना गलत हो, लेकिन कहे बगैर नहीं रहा जाएगा मुझसे। आपने अजीत को बोनस की लाइन से निकाला और ये मुझे अच्छा नहीं लगा। सिर्फ चंद रुपयों के लिए आपने किसी का दिल तोड़ दिया। अर्चना, तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैंने चंद रुपए बचाने के लिए अजीत को लाइन से बाहर निकलवाया था? नहीं अर्चना, यहाँ बात पैसों की नहीं है अर्चना, यहाँ बात है उसूलों की, रूल्स की। मेरी जगह आकर सोचो अर्चना, कंपनी में काम करने वाले सीनियर वर्कर्स को मैंने बोनस कमिट किया था। अब अगर वही बोनस मैं कल आए हुए वर्कर को भी दे देता तो वो क्या सोचते? ऐसे ही अजीत की सिफारिश की वजह से कंपनी में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। ऊपर से ये वर्कर्स की मेंटालिटी को समझो अर्चना, कंपनी चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। एक बात और जो मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर से कहता हूँ, पर्सनल चीज़ों को प्रोफेशनल चीज़ों के साथ कभी मिक्स मत करो। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि अजीत के साथ गलत हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा। लेकिन मैंने तो अजीत के साथ साथ एक और वर्कर को भी लाइन से बाहर किया था, उसके बारे में तो तुमने कुछ नहीं पूछा। इससे ये साबित होता है अर्चना कि तुम अपने रिश्तों के लिए अब भी झुकाव बनाए हुए हो, जो बिल्कुल गलत है। अपने आप को बदलो अर्चना, वरना ये तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी आगे चलकर, जो ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ना ही मानव के लिए, और ना ही इस कंपनी के लिए। तुम इसे मेरी सलाह समझो या वार्निंग, पर फॉलो तो तुम्हें इसे करना ही है। अपनी नई सुपरवाइजर मैडम है ना, क्या दिखती है यार, एकदम पटाखा, एकदम पटाखा है। और अगर ऐसी बीवी मुझे मिल जाए ना, तो मैं तो उससे अपने से अलग ही ना होने दूंगा। वैसे खराब तो ये भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी चालू चीज है। एक बार ये मुझसे सेट हो जाए, फिर मैं उसको घुमाऊंगा फिराऊंगा जरूर। शादी तो उसके साथ कर नहीं सकता है। यार मानो, गलती तेरी भी नहीं है, ये माल ही कुछ ऐसा है, इसे देखकर किसी की भी नीयत खराब हो जाए। और तूने जो कुछ भी अभी भी कहा था ना, मुझे एकदम ठीक लगा। बस आज के बाद हम दोनों बिल्कुल नहीं करेंगे। बस एक छोटा सा काम मेरा कर दे, मेरा भी टाका भिड़ा ना। और जो भी खाना है ना, सब मिल बात कर खाएंगे ना।
मानो रुको, मानो मानो रुको, मानो क्या हुआ मानो। अरे तुम लोग खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? जाओ जाकर जयवंत साहब को बुलाओ, वरना ये आदमी आज प्रकाश को मार डालेगा। मानो छोड़ दे, छोड़ दे। अरे ऐसे नहीं मानेगा, इसके सर पे खून सवार है। अरे कोई पुलिस को बुलाओ। सर आप जल्दी चलिए। क्या जिंदा? सर मारपीट हो रही है। सर मानो प्रकाश को बुरी तरह पीट रहा है। सर उसके चेहरे से खून बह रहा है। सर आप जल्दी चलिए और प्रकाश को बचाइए, नहीं तो मानो उसे मार डालेगा सर। क्या हो गया आपको? ये क्या है मानव? हम जिसके साथ काम करते हैं उसके साथ इस तरह पेश आ जाता है। मानव शायद आप भूल रहे हैं कि हमारी फैक्ट्री है और आप यहाँ काम करने आते हैं, ना कि लड़ाई झगड़ा करने। आज अपने हद कर। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे कैसे किसी पर हाथ उठा सकते हैं? क्या हो गया आपको मानव? क्या हो गया? आपको इस कंपनी के रूल्स नहीं पता है क्या मानव? हम यहाँ सिर्फ 2 रोटी कमाने के लिए आते हैं और आप उसी जगह का अपमान कर रहे हैं। नहीं मानव, मुझसे अभी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आपने उस आदमी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा मानव कि इस कंपनी का क्या होगा। बाहर के लोगों को अगर कुछ भी पता चला तो इस कंपनी की कितनी बदनामी होगी। इस कंपनी की बदनामी की वजह आप कैसे बन सकते हैं मानव? क्या हो गया है आपको मानव? इस कंपनी ने आपको क्या नहीं दिया? मान सम्मान पैसा सब कुछ मानव, और आपने इस कंपनी को क्या दिया? ये रेपुटेशन। यहाँ वर्कर्स काम करने नहीं, गुंडागर्दी करने आते। तो अच्छा हुआ कि पुलिस ने, वरना सतीश जी और धर्मेश जी की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। मानव, मैं सुपरवाइजर होने के नाते आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। बताइए यहाँ पर क्या हुआ? मुझे बताइए मानव, यहाँ पर क्या हुआ? मानव मुझे बताइए यहाँ पर क्या हुआ? अर्चना, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। आज हमें एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट पे काम करना है। इस तरह काम कर रुके रहना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। चलिए आप लोग सब अपने अपने काम पे चलिए। प्लीज मानव, आगे से ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। ऑफिस में फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा है, जाकर अपने जख्मों पर मरहम लगा ले। अर्चना मैम, अर्चना मैम, अर्चना वो अजीत, ये सब क्या हो रहा है? मानव ऐसा कैसे कर सकते हैं अजीत? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मानव इस तरह। मैं सच कह रही हूँ अजीत, मैंने आज तक मानव का ऐसा रूप नहीं देखा था। तुम सही कह रही हो अर्चना। मैं भी अगर आज यहाँ मौजूद ना होता तो मैं भी विश्वास नहीं करता कि मानो इस तरह किसी को मार सकता है। लेकिन ये सब क्यों हुआ अजीत? तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लिए। लेकिन मेरी वजह से क्यों? हाँ अर्चना, हम लौट रहे थे। मानव ने मेरे लिए
ये सब किया? मैंने उन्हें पता नहीं क्या क्या कहा अजीत। अर्चना मानो कुछ कहेगा नहीं, लेकिन उसे बहुत बुरा लगा है। नौकरी जाने पर भी शायद उसे इतना दुख ना होता। अरे इतना सब कुछ कहने से पहले उसे पूछ तो लिया होता। अर्चना, शायद तुम जानती नहीं हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मानव तुम्हारे उसके रिश्तों को लेकर बहुत ताने सुन रहा है। वो बर्दाश्त करता रहा, लेकिन आज जब बात तुम तक पहुंची तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। क्या देख रही है तू? देखते नहीं आप? क्या है टीवी में क्या चल रहा है? हाँ। वो देख के मैं सोच रही हूँ, हमारा सच्चू, उसके खून में भी हमारा ही खून है ना? तो मतलब वो भी मेरे जैसा, मतलब दादी जैसा बड़ा डांसर बनेगा। तू अपने डांस के बारे में बात ही मत कर। तू सिर्फ नाचती नहीं है, तू हाथ पैर हिलाते हिलाते लोगों की हड्डियां तोड़ डालती है। अभी बस करना, नहीं तो आपकी भी हड्डी टूटेगी। क्यों बैठो, यहाँ के बैठो, यहाँ के बैठो, ज्यादा बात मत करो। मैं क्या बोलती हूँ सुनो। सुना। इस शनिवार 7 अगस्त को टीवी का रिमोट सिर्फ मेरे और मेरे ही हाथ में होगा। वैसे भी हमारे हाथ में रिमोट कब आता है? अच्छा बोल, इस शनिवार को क्या खास है? क्या खास का मतलब क्या? शनिवार 7 अगस्त को वो छोटे बच्चे, उनका DID है ना, उसका फाइनल है, सेम टू सेम क्रिकेट। हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब है कि लाइव टेलीकास्ट है ना? मुझे अंग्रेजी नहीं आता है। अरे तो फिर तू अकेली क्यों देखेगी? मैं भी देखूंगा। अरे आज तक एक भी एपिसोड मैंने मिस नहीं किया है। उसमें वो जीतू मोनी, मनोज, अतुल, वैष्णवी क्या डांस करते हैं। क्या डांस करते हैं, एक से एक बढ़कर बच्चे हैं। हमारे सच्चू के बारे में भी ऐसा ही लोग बोलेंगे। क्या डांस करता है, सविता का पोता, समझे ना? अरे हाँ, वो फाइनल है पूना में, मुझे जाना था लेकिन क्या करूँ, लेट हो गया। अरे पूना से वो याद आया, नासिक जाना है। श्रावणी, ए श्रावणी बेटा बाहर आ। जी आई। अरे हमें नासिक जाना है सप्तशृंगी माता का दर्शन करने के लिए। तैयारी हो गई तेरी? हाँ, मैंने पैकिंग कर ली और मानव ने भी टिकट्स लाकर दे दिए हैं। आई बस वो 2 दिन जो अरे तू चिंता मत कर, मेरी बहन का घर है, 2 दिन रहेंगे और सच्चू को माता का आशीर्वाद लेके वापस आएंगे। हाँ? जा। और आप यहाँ काम करने आते हैं, ना कि लड़ाई झगड़ा करने। आपने उस आदमी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा मानव कि इस कंपनी का क्या होगा। बाहर के लोगों को अगर कुछ भी पता चला तो इस कंपनी की कितनी बदनामी होगी। यहाँ वर्कर्स काम करने नहीं, गुंडागर्दी करने आते हैं। मानव सब छोड़ और पहले जाकर फर्स्ट एड करवा ले, वरना बाद में तकलीफ होगी। जख्म बहुत गहरे, आराम से नहीं भाई। मानव पागलपन मत कर, ये बंद कर, पहले बंद कर, पागल मत बन। मानव मैं समझता हूँ, लेकिन इस तरह अपने आप को मुश्किल में डालना ठीक नहीं है। मेरी बात मान ले, मरहम पट्टी कर ले, मेरी खातिर
प्लीज मानव। बस बहुत हो चुका, पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। उस दिन मेरे इतना समझाने के बावजूद भी आज मानव ने ऐसी घटिया हरकत की। मानव लाख अच्छा इंसान है, लेकिन अगर उसकी नजर में मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, मुझे भी सोचना होगा उसके बारे में। एक आदमी की वजह से पूरी कंपनी का रेपुटेशन खराब हो, ये मुझे मंजूर नहीं। जल्द से जल्द मानव की जगह दूसरा आदमी अपॉइंट करो और मानव का सस्पेंशन ऑर्डर तैयार करो। सर प्लीज जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। जयवंत, सर मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं मानव से बात करता हूँ और उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या। उसके बाद हम कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं सर। ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगता है करो, लेकिन जल्दी। हाँ सर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ प्रकाश से मिलने। वहाँ से आने के बाद मानव से बात करता हूँ, रात तक आपको सारी रिपोर्ट दे दूँगा। फर्स्ट एड बॉक्स। जी मैं अभी लाई। ये लीजिए। जी। लाइए मुझे दीजिए, मैं लगा देती हूँ। मैं कर लूँगा। आप बिल्कुल चुपचाप से बैठिए, मैं दवाई लगाती हूँ। मैंने तुमसे कहा ना। कुछ कहने की जरूरत नहीं मानव। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी गलती जो की। जिन मानव को मैं अपने आप से ज्यादा जानती हूँ, उनसे मैंने इतने गंदे तरीके से बात की। पता नहीं मानव मुझे क्या हो गया था। एक बार वजह पूछनी चाहिए थी मुझे कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन नहीं मानव, मैं जानती हूँ कि माफी मांगना काफी नहीं, लेकिन आप अपने दोस्त को माफ करेंगे ना? मानव, मुझे अजीत ने बताया कि क्या हुआ। मानव इतना उस वर्कर को मारने की क्या जरूरत थी? मेरे लिए कुछ नहीं। जो भी किया है सिर्फ अपने। आज भले ही मानव और अर्चना के बीच में कोई रिश्ता नहीं, लेकिन आज भी अर्चना की इज्जत मानव के लिए सबसे बढ़कर है। तुम्हारे बारे में कुछ गलत सुनता हूँ ना, तो दिमाग खराब हो जाता है। क्या करूं, मजबूर हूं। लेकिन मानव, आपकी नौकरी 10 नौकरी छोड़ दूंगा ऐसे, मर सकता हूं, मार सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बारे में कोई ऐसा गंदा बोले मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो खुशकिस्मती थी उसकी कि तुम समय पे आ गई, मैं तो वो मेरे हाथ से बचता नहीं। मानव, बस मुझे पता नहीं मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। वो कौन सी डोर है जो मुझे आज भी तुमसे बांध के रखी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे अपनी इज्जत तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने बारे में भले ही कुछ सुनो, लेकिन तुम्हारे बारे में नहीं सुन सकता। आज मुझे बहुत बुरा लगा, तुमने बिना कुछ जाने मुझे इतना कुछ सुना दिया। इस अर्चना को मैं जानता हूं, वो ऐसी नहीं है। वो परिणाम से मुझे जानने की कोशिश करती है। मानव मेरी
मैं अपने सुपरवाइजर से एक बात और कहना चाहूंगा। आज जो भी मैंने कुछ किया बहुत ही सोचकर और जानबूझकर किया। आगे से उस प्रकाश ने फिर से ऐसा कुछ किया तो उसे इससे ज्यादा मारूंगा, फिर चाहे अंजाम कुछ भी हो, क्योंकि मैं अपनी अर्चना के बारे में कुछ